Hello student, today we will discuss numerical based on the relative velocity। मेरे लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, रिलेटिव वेलोसिटी। आज उसके बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल 9 ही है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। एक 8th डिस्कस करते हैं और एक 9th डिस्कस करते हैं। इससे दोनों से बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। मैंने आपको ये बताया था, जब दो पर्सन सेम डायरेक्शन मूव करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का फार्मूला होता है वी ए माइनस का वी बी। और अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का फार्मूला क्या होता है वी ए प्लस वी बी। इन दोनों के ऊपर हम इस क्वेश्चन को बेटे सोल्व करेंगे। ध्यान से देखना और समझना बेटे क्या क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, ध्यान से सीखना। इसमें क्वेश्चन में क्या है, दो टाउन है, एक टाउन ए है और एक टाउन है बी। इस पे रेगुलर बस सर्विस लगी हुई है। एक आदमी है साइकिल पे, वो ए से बी पे जा रहा है। एक आदमी साइकिल पे जा रहा है ए से बी, उसकी स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर। जैसे एक सोनीपत है एक पानीपत है बेटे। वो ये नोटिस करता है उसके पास से उसी डायरेक्शन में हर एक 18 मिनट के बाद बस गुजर रही है और अपोजिट डायरेक्शन में हर एक 6 मिनट के बाद बस गुजर रही है। आपको उस बस की सर्विस निकालनी है। उस बस की सर्विस क्या होगी, कितने टाइम पीरियड के बाद या कितने टाइम के बाद उस स्टेशन से बस मिल जाएगी आपको, या ए से या बी से, या बस की स्पीड क्या थी। अब ध्यान से देखना बेटे इस क्वेश्चन कैसे करना है। लेट अस कंसीडर वी बी द वेलोसिटी ऑफ बस। वी किसकी वेलोसिटी मान ली, बस की। अब ध्यान से देखना बेटे इसके अंदर मैंने कहा जब दो पर्सन मूव करते हैं तो हम रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट लगाते हैं। एक आदमी जा रहा है और एक बस में जा रही है। देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब आदमी ए से बी भी जा रहा है और बस तो ए से बी भी जा रही है, बी से ए भी आ रही है। तो पहले ए से बी की बात करते हैं। देखो अब आदमी जा रहा है ए से बी और बस भी जा रही है ए से बी, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला v माइनस 20 नहीं आ जाएगा। बस की वेलोसिटी क्या है v और मैन की भी क्या है 20, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है तो v माइनस 20 लास्ट फार्मूला बताया था। ऐसी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालता हूं फ्रॉम b टू a। अब आदमी तो जा रहा है सिर्फ a से b बट बस b से भी आ रही है। अब आदमी जा रहा है a से b और बस आ रही है b से a, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, तो फार्मूला क्या आएगा v प्लस 20 आ जाएगा बेटा आपका। ध्यान से देखो बेटे, दो पर्सन सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो a माइनस बी, अपोजिट जा रहे हो तो a प्लस बी। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से बात को सीखना। हर एक 18 मिनट के बाद उसके पास से बस गुजर रही है। अब देखो सिंपल टाइम का फार्मूला लगा। टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, स्पीड होता है बेटे। अब जब दो पर्सन मूव करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं, सिंपल। अब वो ये कह रहा है हर एक 18 मिनट के बाद, टाइम मिनट में ध्यान रखना, हर एक 18 मिनट के बाद बस उसके पास से गुजर रही है डिस्टेंस। अब चाहे ए से बी का डिस्टेंस लो या बी से ए का, चाहे सोनीपत से पानीपत या पानीपत से सोनीपत का डिस्टेंस उससे मिलेगा। डिस्टेंस कैसे निकालते हो, स्पीड इनटू टाइम। बस की स्पीड कितनी है v और टाइम पीरियड क्या है t, जो तुम्हें निकालना है ये टाइम। और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं ए से बी की बात करूं, ए से बी की, तो ए से बी का टाइम कितना है 18 मिनट है। तो ए से बी तक की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है v माइनस 20। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। क्या मान लिया, इक्वेशन 1। कोई कंफ्यूजन यहां तक क्लियर है। अब देखो बेटे ध्यान से, फिर b टू a अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि बस तो b से a भी जा रही है। b से a में कितने मिनट में जा रही है, 6 मिनट में, तो यहाँ 6 मिनट लीजिए सिंपल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन t, स्पीड। टाइम लिख दे दो दोबारा से, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब टाइम कितना है, 6 मिनट है। डिस्टेंस तो वही रहेगा चाहे a से b हो चाहे b से a हो। अब बस जा रही है b से a, आदमी जा रहा है a से b, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो v प्लस 20 आ गया। इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब इसको 1 और 2 को सोल्व कर सिंपल v और t निकालना है। देखो कैसे निकालते हैं। मैंने फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दिया सेकंड से। जब फर्स्ट को डिवाइड कर दूंगा सेकंड से, ये फर्स्ट का 8 और ये है 6, ये आ गया vt अपॉन में v माइनस 20। तो यहाँ से ये क्या आएगा v प्लस 20 के ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आएगा vt।
VT से VT कैंसिल, ये 6 पे कैंसिल हो गया 3 पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 3v माइनस का 60 इक्वल टू क्या आएगा v प्लस 20, सिंपली सोल्व कर 2v इक्वल टू क्या आएगा 80 और सोल्व कर तो v कितना आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये बस की स्पीड आ गई, इस स्पीड से बस जा रही है बेटा आपके। अब टाइम पीरियड निकालना सिंपल, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में पुट करके टाइम पीरियड निकाल लो। अब टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट में पुट करें तो मैं थोड़ा सा बेटा क्वेश्चन को रख करो यहाँ से, देखो ध्यान से देखो। हम फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या लेते हो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो v की वैल्यू, यहाँ क्या 18, ये टाइम मिनट में है। अब तुम ये कहोगे वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर, टाइम से मिनट कट गया ना बेटा यहाँ से, इसलिए वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर यहाँ की बेटे। अब यहाँ टाइम मिनट में तो आंसर मिनट में आ जाएगा, टाइम मिनट में ना, टाइम निकालना है 80 मिनट है, v आपने निकाल दिया 40 और ये t अपॉन में 40 माइनस का 20, सिंपल सी बात आ गई। 40 में से 20 गया, v की वैल्यू पुट कर देना बेटा 40 इसके अंदर, क्रॉस मल्टीप्लाई 18 इंटू में 20 इक्वल टू 40t और 18 इंटू में 20 अपॉन में 40 इक्वल टू क्या आ गया t, 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से कैंसिल और किस पे कैंसिल हो गया 9 पे, सिंपल t इक्वल टू आपका आ गया आंसर 9 मिनट। इसका मतलब ये हुआ चाहे तुम A स्टेशन पे रुके हो चाहे B स्टेशन पे रुके हो, तुम्हें बस 9 मिनट के बाद वहां से मिल जाएगी, 9 मिनट है उस बस की सर्विस। ये बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 9 था एनसीईआरटी का। एज इट इज बेटे क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी सोल्व करते हैं। देखिए बेटे, देखो बेटे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना बेटे। कहता है ऑन ए 2 लेन रोड कार A ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, कार एक A है उसकी स्पीड देखिए 36 किलोमीटर पर आवर, सिंपल इसको मीटर पर सेकंड में करोगे तो 5 बाय क्या आएगा 80, 2 पे कैंसिल हो गया, ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। कार B और कार C है, उन दोनों की स्पीड देखिए 54 किलोमीटर पर आवर, 54 इंटू 5 बाय 80, इस पे कैंसिल हो गया 3 पे, ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड। क्या समझना, 2 लेन रोड है, 2 लेन रोड सिंपल रोड जो होती है, 2 लेन रोड होती है बेटे, जो सिंपल रोड होती है जिसमें डिवाइडर वगैरह नहीं है, समझ लो 2 लेन रोड है, एक कार A है, ये कार है A। अब ध्यान से सीखना, इसकी स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, 2 कार है B और C। अब एक कार ये है B और ये कार क्या है C, वो अप्रोच कर रही है कार A को, दोनों एक ही तरफ आ रही हैं, एक ही तरफ आ रही हैं, क्लियर, अप्रोच कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर आ रही है तो एक इधर आ रही है। जब A B, ये A है कार और ये B है, जब इन दोनों का डिस्टेंस 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर आ जाता है, दोनों का कितना डिस्टेंस आ जाता है 1000 मीटर। तो B क्या डिसाइड करता है, इसको A को ओवरटेक करने के लिए C से पहले, तो ये कितनी स्पीड को बढ़ाएगा ताकि ये इसको क्रॉस कर जाए, इससे टकराए ना, एक्सीडेंट ना हो। आप देखो सिचुएशन देखो, आप जैसे रोड सिचुएशन को सोचो, ये कार A ऐसे जा रही है, एक कार यहाँ से B आ रही है, एक कार यहाँ से C आ रही है, अब इसको पहले यहाँ से ओवरटेक करके यहाँ पहुंचना है, तो इससे पहले पहुंचना पड़ेगा ना, यदि ये पहले आ गया तो इसको ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, टकरा जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो कहता है कितना इसको स्पीड को बढ़ाना चाहिए, इसका कितना एक्सेलरेशन बढ़ना चाहिए B का, ताकि वो एक्सीडेंट से बच जाए और सीधा चला जाए, ऐसे यहाँ से चला जाए, ये कंडीशन निकालने बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। ये 2 लेन रोड है, ये कार A है, ये कार B है और ये कार C है। अब आपको सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट लगाना है इसके अंदर भी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार B विद रिस्पेक्ट टू कार A। अब दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, सिंपल फॉर्मूला, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B माइनस A, B कितने 15 माइनस का 10, 5 मीटर पर सेकंड। अब वैसे इसको मैं बाद में भी निकाल सकता था, ऐसी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार C विद रिस्पेक्ट टू कार A। अब देखो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो क्या आएगा VC प्लस का VA, 15 प्लस का 10 इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड। अब बहुत ध्यान से बात को सीखना, B जा रही है यहां से, C आ रही है यहां से, ऑब्वियस सी बात है C को
बी को ओवरटेक करना ए से, एक्सीडेंट ना हो, तो बी को सी से पहले पहुंचना पड़ेगा। यदि सी पहले यहाँ पर पहुंच गई तो बेटे फिर तो एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर तो मतलब ही नहीं बनता। अब वो क्या कहता है, उसको सी को ए में पहुंचने में कितना टाइम लग गया, टाइम फॉर कार सी। मैं सी को ए पे पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा, टाइम निकाल दो। उससे पहले कार बी को पहुंचना पड़ेगा, यदि नहीं पहुंची ना तो फिर क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं कार सी का टाइम निकाल लेता हूँ। सिंपल टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है, 1000 मीटर, 1000 मीटर है ना, ये दोनों का डिस्टेंस। और कार सी की स्पीड क्या है, स्पीड। जब रिलेटिव वेलोसिटी कांसेप्ट आता है ना तो दोनों रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं बेटा हमेशा, ये ध्यान रखना इस बात को। जब मैं स्पीड बोल रहा हूँ बार बार, पर जब दो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी कांसेप्ट लगाते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार सी विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी आएगी, 25। दे रखी है तुमने निकाल दी। सी की वेलोसिटी कितनी है, ए 25, ये कैंसिल हो गया, 40 आ गया। मतलब सी को ए के पास पहुंचने में 40 सेकंड लग जाएंगे, तो बी को 40 सेकंड से पहले पहुंचना पड़ेगा कार ए के पास। यदि उससे पहले नहीं पहुंचा तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसको कितनी स्पीड बनानी पड़ेगी ताकि वो इससे पहले पहुंच जाए, 40 सेकंड से पहुंचे। टू अवॉइड एक्सीडेंट, ध्यान से सीखना, टू अवॉइड एक्सीडेंट द कार बी मस्ट रीच बिफोर 40 सेकेंड टू कार ए। एक्सीडेंट से बचने के लिए कार बी को 40 सेकेंड से पहले पहुंचना पड़ेगा बेटे, नहीं पहुंचा तो एक्सीडेंट हो गया बेटे। तो उस तुम्हें कितनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, कार बी को कितनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा वो निकालना है। सिंपल इक्वेशन, एस इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस क्या है, डिस्टेंस 1000 है, यू वेलोसिटी। जब रिलेटिव वेलोसिटी कांसेप्ट लगाते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं। किसकी बात करें, कार बी का एक्सेलरेशन निकालना है, तो कार बी की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी देर के 5, या लिखा 5। टाइम कितना निकाल दिया, 40, ये कम से कम टाइम है बेटे, इससे पहले पहुंचना पड़ेगा, इसलिए टाइम 40 पुट कर दे। ए निकालना है प्लस हाफ ऑफ ए, मिनिमम एक्सेलरेशन निकालना आपको। टाइम टी का स्क्वायर 40 इंटू में 40। अब 2 से कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 20। ये आपका आ गया 1000 और ये आपका आ गया 200, प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ से 800 ए आ गया। ये इधर किसका हो जाएगा, माइनस का। 800 इक्वल टू क्या आ गया, 800 ए, 800 से 800 कैंसिल, ए कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मिनिमम एक्सेलरेशन है, कम से कम एक्सेलरेशन, मिनिमम एक्सेलरेशन टू अवॉइड एक्सीडेंट, टू अवॉइड एक्सीडेंट। ये कम से कम एक्सेलरेशन है ताकि वो क्या हो जाए, टू अवॉइड एक्सीडेंट। मतलब कम से, ये मिनिमम एक्सेलरेशन निकला बेटे कार बी का, मतलब इतना एक्सेलरेशन उसको देना पड़ेगा, इतनी स्पीड देनी पड़ेगी, ये मिनिमम है ताकि वो बी से सी से पहले पहुंच जाए। तभी तो वो उसको यहाँ से क्या कर देगा, ओवरटेक। यदि ये पहले पहुंच गया तो आपस में क्या हो जाएंगे, टकरा जाएंगे। ये मिनिमम एक्सेलरेशन टू अवॉइड एक्सीडेंट, कम से कम बेटे एक्सेलरेशन के अंदर ये आराम से उसको कवर कर जाए, मिनिमम। इससे ज्यादा जितना मर्जी हो जाए, जितना मर्जी हो जाए। कोई दिक्कत बेटे, कोई कंफ्यूजन बेटे? ये 2 टॉपिक थे रिलेटिव वेलोसिटी के बेस पर बेटे आपके, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो हम धीरे धीरे आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको देते रहेंगे। इनको ध्यान से करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। थैंक यू बेटे।